उस नूतन राजगिरी नगरी में जहाँ सम्राट धन्य कुमार राज्य करता था और वह प्रत्येक प्रजा के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बालक की तरह ध्यान रखता था। कोई भूखा ना सोए, कोई रुग्ण ना हो, कोई को कोई परेशानी ना हो, सब प्रकार से ध्यान रखता था। मंदिर का निर्माण अपनी गति से चल रहा था। हजारों शिल्पकार मिस्त्री वहाँ काम में लगे थे और बड़े बड़े हाथियों के माध्यम से पाषाण की शिलाओं को ऊपर पहुँचाया जा रहा था। और वह धन्य कुमार एक बार तीर्थ यात्रा करने को गया और उसने अनेक यात्रा में मंदिरों को देखा, मंदिरों की नक्काशी को देखा, अनेक प्रकार की डिजाइन देखी और उन सबको अपने मंदिर में समाहित करना चाहता था। जब मंदिर तैयार हो गया तो मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी कराने का मन बना। सुंदर भित्ति चित्र बनाए जा रहे थे। उसने कभी यात्रा में एक चित्र देखा था और उस चित्र को भी अपने मंदिर में स्थान देने का बड़ा उसका मन था। एक हाथी है और एक युवक है। हाथी युवक को पकड़ने के लिए भाग रहा है और हाथी से बचने के लिए युवक आगे आगे भाग रहा है। और जब वो थक गया युवक, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये हाथी तो मुझे मार डालेगा, बर्बाद कर देगा। और उसे कुछ नहीं मिला और उसको लगा मरता क्या नहीं करता। एक बहुत विशाल लंबा चौड़ा बट वृक्ष था, उस पर चढ़ गया और चढ़ा तो उसने देखा ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। नीचे देखा बहुत लंबा चौड़ा कुआं है, उसमें जल भरा हुआ है। उसमें बीचों बीच एक बहुत मोटा सर्प मुंह फाड़ता हुआ, जीव को लपलपाता हुआ ऊपर की ओर देख रहा है। उसके चारों तरफ चार पतले सर्प हैं, वो भी पुकार रहे हैं, जीव लपलपा रही है। हाथी आ गया, उस वृक्ष को हिला रहा है। हाथी के हिलाने से वह बैलेंस खो देता है युवक और बड़ी मुश्किल से वह शाखा से नीचे गिरने को होता है। दो बट वृक्ष की शाखाएं जटाएं नीचे की ओर लटकी हुई हैं, उनको पकड़ के वो लटका हुआ है। अचानक ऊपर से छत्ते से एक शहद की बूंद टपकी और उसके मुख में आ गई। लगा बड़ी स्वादिष्ट है ये बूंद शहद की। एक बूंद और आई, मजा आ गया।
फिर लग रहा था कि एक बूंद और आ जाए, और जिन जटाओं को लटाओं को पकड़ के लटका हुआ था, उस लटाओं को भी एक तरफ से सफ़ेद चूहा काट रहा था, एक ओर से काला चूहा काट रहा था। योग की बात है, आकाश मार्ग से एक विद्याधर का निकलना हुआ, और भाई देखता है कि ये तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उससे कहा, देखो इस लटाएं टूटने वाली हैं, चूहा काट रहे हैं, और तुम यदि गिर जाओगे तो कुएं में जाके पहुंचोगे, और अजगर ये जीभ लपलपा रहा है, सीधा तुम्हें अपना ग्रास बना लेगा, मर जाओगे। चलो मेरे विमान में बैठो, मैं तुमको सही गंतव्य तक पहुंचाता हूँ। भाई कहता है, चलता हूँ, थोड़ा रुको। अरे जल्दी करो, सुनते हो कि नहीं, मर जाओगे, कुएं में गिर जाओगे। कहता, एक बूंद और शहद का स्वाद ले लो। ऐसा भाई संसार का दर्शन कराया गया था, उसमें ये दिखलाया था, ये काल रूपी या इमराज रूपी हाथी तुम्हारे लिए मारने को तैयार है। ये संसार वृक्ष है, और नीचे संसार का ही कुआं है। चार सर्व चार गति के प्रतीक हैं, और अजगर निगोद पर्याय का प्रतीक है। सफेद चूहा दिन के रूप में और काला चूहा रात के रूप में है। ऊपर से जो शहद की बूंद टपक रही है, वो संसार का इंद्रिय सुख है। इसमें आसक्त मत हो। वह विद्याधर एक श्री गुरु के रूप में विमान में उसको ले जाना चाहता है। ऐसा चित्र उसने देखा, अपने मिस्त्री को कहा, भाई ये भित्ति चित्र हमारे मंदिर में भी होना चाहिए, लोग इसके माध्यम से संसार की दशा का बोध प्राप्त कर सके। और वह मंदिर में वह चित्र भी बनाया जाता है। एक चित्र और दिखाया जाता है, वो भी उसको यात्रा में देखने मिला था, बड़ा सुंदर लगा। किसको? सम्राट धन्य कुमार को देखने मिला। वो चित्र एक अलग प्रकार का था। चित्र में वह बात थी जो पूर्व पर्याय की थी। किसी व्यक्ति ने किसी पशु को रमोकाल मंत्र सुनाया था, और उसके लिए जो पूर्व पर्याय में पशु था, बेल था, उस बेल का कंकाल देखकर उसे जाति स्मरण हो गया कि मैं इसी बेल की पर्याय में था। इस कंकाल में मैं वास करता था, बेल की पर्याय में। मुझे किसी ने रमोकाल मंत्र सुनाया। रमोकाल मंत्र की महात्म्य से, रमोकाल मंत्र की महिमा से मैं बेल रूपी
त्रंच पर्याय से मुक्त होकर के मनुष्य बना हूँ। जो मनुष्य बना था वो सगुरीब था। अब उसको लग रहा था आखिर किसने रमुकाल मंत्र सुनाया था। मैं जब इसी नगर में उत्पन्न हुआ था, मैं बेल था, मरणासन था, दलदल में फंस गया था, फंस करके मैं मरणासन था, मुझे रमोकाल मंत्र सुनाया था। रमोकाल मंत्र की तो महिमा ही निराली है, मगर ऐसा कौन सा शख्स था उसने मुझे रमोकाल मंत्र सुनाया है। मैं उस बेल की पर्याय में तो आभार व्यक्त नहीं कर सका। अब मैं उसका आभार व्यक्त करूं जिसने मुझे रमोकाल मंत्र सुनाकर त्रंच पर्याय से मुक्त किया। मैं मनुष्य बन गया। कृतमुपकारम साधवा न विस्मरन्ति। किए गए उपकार को सज्जन लोग बिसराते नहीं हैं, जुटलाते नहीं हैं। सज्जन लोग यदि कोई व्यक्ति अल्प से अल्प भी उपकार करता है, एक अक्षर एक मात्रा का भी ज्ञान देता है, उसका भी आभार व्यक्त करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। संसार में कृतज्ञता से बड़ा गुण नहीं और कृतज्ञता से बड़ा पाप नहीं। जो किए गए उपकार को बिसराता है बहुत बड़ा पापी माना जाता है। इसलिए पता लगाना है, मगर लगाऊं तो कैसे। उस सुग्रीव नाम के व्यक्ति ने जिनालय का निर्माण कराया और जिनालय के मुख्य द्वार पर एक चित्र बनवाया। उस चित्र में एक बेल जो मरणासन है उसको कोई रमोकाल मंत्र सुना रहा ऐसा दिखलाया। और वहां पर एक पहरेदार चौकीदार नियुक्त कर दिया। उसको कहा जो भी मंदिर में आएगा आप निगरानी रखना। क्या निगरानी रखना? ये मंदिर के बिल्कुल सामने ऊपर मुख्य स्थान पर इस चित्र को कौन गौर से देखता है, कौन व्यक्ति इसको विशेष रूप से निहारता है, अपनी दृष्टि को विशेषित करता है, उस व्यक्ति का पता लगाओ। पहरेदार नियुक्त कर दिया गया। अचानक पद्म रुचि सेठ आए। धर्मात्मा थे, देव शास्त्र गुरु की अनन्य भक्त। देव शास्त्र गुरु के दर्शन के बिना, देव दर्शन के बिना कभी मुख में पानी भी नहीं पीते थे। पूर्व का संस्कार भी था उनका। किसी मुनियों के आश्रम में जाकर किसी मुनि ने, संत ने उनको शिक्षा दी थी, रात में भोजन करना मांस के बराबर होता है, रात में पानी पीना रक्त पानी के बराबर होता है। जो ऐसे रात के जलपान का भोजन का त्याग करता है उसे 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। यदि 8 घंटे का भी त्याग करता है भोजन का पानी का, 1 वर्ष में 4 महीने के उपवास का फल मिलता है। यदि 6 घंटे का भी रात में पानी और भोजन का त्याग करता है, सुन रहे हैं, यदि 6 घंटे का भी त्याग करते हैं तो 1 वर्ष में 3 महीने के उपवास का फल आसानी से मिल जाता है। ऐसा वह रात्रि भोजन त्यागी व्यक्ति था।
इसलिए उसका भी तीव्र पुण्य का उदय था और उसके पूर्व के संस्कार थे रात के भोजन त्याग करने के, अन्न जल के त्याग करने के। इसलिए भाई पुण्यात्मा होना स्वाभाविक है और ऐसा पुण्यात्मा जीव उस नगर में पद्मरुचि नाम का सेठ था जिसने बेल को रमोकाल मंत्र सुनाया था और बेल मर करके सुग्रीव बना था। बंधुओं, और वही पद्मरुचि सेठ कालांतर में राम बना, भगवान बना। ऐसे सुंदर सुंदर भित्ति चित्रों को उस नूतन राजगिरी नगर के जिनालय में बनाया गया था। इसके उपरांत बंधुओं, उस मंदिर में सुंदर वेदी बनाई गई। उस वेदी के नीचे एक चित्र बनाया गया। एक तरफ गाय बनाई गई और दूसरी तरफ, बोलो ना, सिंगनी बनाई। अच्छा, सिंह तो नहीं बनाया। बहुत अच्छा संभल के उत्तर दिया। एक तरफ शेरनी और एक तरफ गैया और बीच में एक कुंड बनाया, उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। गैया का दूध सिंगनी का बच्चा पी रहा है। सिंगनी का क्या, सिंगनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय का बच्चा सिंगनी का दूध पी रहा है। ये बीतराग दया धर्म की महिमा है। ये मैत्री कुंड है। मैत्री भाव का दिग्दर्शन मां वेदी के नीचे कराया गया है। जाति विरोधी जीव भी भगवान के समोशरण में मैत्री भाव को धारण कर लेते हैं। छोटे से बच्चे को तो दूध भी नहीं पचता, पानी मिला के पिलाया जाता है। गाय का बच्चा सिंगनी का दूध कैसे पी रहा है? सिंगनी का दूध तो सोने के पात्र में टिकता है। नवजात गाय के बच्चे में कैसे टिक रहा है? ऐसा बीतराग धर्म की महिमा है, दया धर्म की महिमा है। ये वेदी के नीचे दिखाया गया है। ऊपर सुंदर कटनियाँ बनाई गई। कटनी के पीछे बहमंडल बनाया गया। कटनी के वेदी के पीछे चारों तरफ 8 प्रातिहार्य भी दिखाए गए। बहुत ही सुंदर वेदी का निर्माण हो रहा है। उस वेदी में स्वर्ण का, रत्नों का प्रयोग भी किया गया है। ऐसी वेदी दुनिया में कोई दूसरी मिलना कठिन है। ऐसा जिनालय जिसको देखने दूर दूर के हजारों योजन से लोग आए। धन्य कुमार की तो एक ही इच्छा थी, मैं मुनि बनूं। नहीं बन सका तो श्रावक धर्म का अच्छे से पालन करूं। ऐसा पालन करना है मुझे, ऐसा काम करना है, लोग अनुकरण करें, मिसाल बने कि काम यदि हुआ है तो नूतन राजगिरी नगरी में हुआ है। किसी ने कहा है, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अरे दुनिया में करते तो बहुत सारे लोग हैं, अरे कुछ करो तो ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। उसने बहुत ही सुंदर जिनालय का निर्माण कराने का मन बनाया।
बहुत ऊंची शिखर, नीचे से कोई देखे तो टोपी गिर जाए। गगन को छूने वाली गगनचुंबी शिखर का निर्माण कराया है। अंदर वेदी के ऊपर भगवान को विराजमान करने के लिए भगवान की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। ये तो पूर्व में ही मिस्त्रियों से, मजदूर से कह दिया, बोले को चिंता नहीं करना, जो चाहोगे वो मिलेगा पारिश्रमिक के रूप में, और मंदिर का निर्माण तो अद्भुत होना चाहिए। और आगे क्या होता है मंदिर में, कैसी प्रतिमा आती है, कैसी तैयारियां हो रही हैं, पूरे मनोयोग से शिल्पकार कलाकार लगे हैं। इसलिए आप लोग भी मानस बनाओ, कल नहीं तो परसों इटारसी नगर के एल के जी में भी जो मंदिर बन रहा है उसमें भी अद्भुत हो जाए। मंदिर कहीं पर भी बने, भगवान का मंदिर है, उसमें एक एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। एक पैसे का हो सकता है, एक गट्टी का हो सकता है, एक चुटकी मिट्टी का भी हो सकता है। सबका योगदान हो। ना मालूम किस जनालय के किस भगवान के दर्शन करने से जीवों के मिथ्यात्व का नाश हो जाए, संबंध की प्राप्ति हो जाए। आगे की चर्चा अगली किस्त में अपने को करने मिलेगी। कीजिए 24 घंटे की प्रतीक्षा। आगे प्रश्न स्वाध्याय का समय है।